भगवान के जीवन में देखिए कितना लफड़ा फंसा। संघर्ष का नाम जिंदगी है। स्ट्रगल इज ए लाइफ, फ्लाइंग इज ए लाइफ। जिंदगी एक उड़ान है, जिंदगी एक संघर्ष है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना, तुझे अकेला है। क्यों घबराते हैं? कौन बेटा कौन बेटी, कौन पोता कौन पोती, कौन किसका, आंख बंद खेल बंद। कोरोना में कितने धुरंधर मर के चले गए। इटली में कोई बहुत बड़ा सेठ ऊपर होटल से कूद कर मरा था सड़क पर। बहुत मूर्ख था पक्का। लोग बता रहे थे उसकी पत्नी कोरोना मर गई, बच्चे मर गए, वही बचा था। अरे तू बचा था तो इंडिया आ जाता, मेरे को सब दान कर देता, मैं आश्रम बना देता। मूर्ख कहीं का मर गया काम का। वो बोलता अब कौन बचा, मैं तो बचा हूं ना, कोई नहीं बचा। अरे मेरे को मान ले, बाप का बाप, बस और क्या। चलो बेटे के बेटा मान ले, कुछ भी मान ले तू, लेकिन वो धन तो दे, आश्रम तो बने। अयोध्या में पागल मर गया ऊपर से कूद के फालतू। तो ये सब मूर्ख लोग हैं। मोह भी बहुत मत करिए, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। बच्चों के लिए अपना कर्तव्य समझकर उनको संस्कार दे दीजिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला दीजिए। एक इंग्लिश टीचर पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा आप जिनको पढ़ाते हैं कुछ बनते हैं कि नहीं। तो मैं भी इंग्लिश ट्यूशन पढ़ने गया था उसके साथ। तो मारता बहुत था बच्चों को, बिल्कुल ऐसे मारता था जैसे गधों को पीटता है। तो हमारे सामने ही दो चार को बेहोश कर दिया और मार के उठा के अंदर लेकर डाला और डॉक्टर बोले। तो हमने कहा ये किस मॉडल की पढ़ाई। तो हमने कहा कुछ तुम्हारा लड़का बना कि नहीं बना। तो बोले बना के एक बार मारा तो 10 महीने बाद लौट कर आया। तो हमने कहा फिर, बोले फिर क्या, मूर्ख बना घूम रहा है। तो हमने कहा इतना मत मारो। गधे को पीट करके कोई घोड़े की चाल में दौड़ा नहीं सकता है, और घोड़े को अगर गधे जैसा पीट दिया तो आपको रथ को उलट पलट कर देगा। इसलिए याद रखना, जिनके बुद्धि है वो इशारा से समझ जाएंगे, पढ़ जाएंगे। इन मूर्खों को पीटने से कोई फायदा नहीं, इनको जीने दो, ऐसे ही रहने दो, क्या फायदा उससे। इसलिए बच्चों की चिंता भी मत करो। देखिए मोदी जी 6 भाई थे, उनकी माता दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने का काम करती थी। आज उनका एक लड़का कबाड़ का बिजनेस करता है, लोहा लंगड़ प्लास्टिक फोटी उटी बाल्टी खरीद कर बेचता, वो वही काम अभी भी कर रहा। दूसरा लड़का ऑटो रिक्शा चला रहा, तीसरा पेट्रोल पंप पर तेल वेल डालता है, और ये छठा ये मोदी जो है ये प्रधानमंत्री बनकर बैठा है। और माँ भी है, माँ देखती है क्या खेल चल रहा है। ये माँ तो सभी बच्चों को पीएम सीएम बनाना चाहती है, लेकिन उसके चाहने से कोई थोड़े बन जाएगा। जिसके अंदर जो पुण्य प्रभाव होगा, प्रारब्ध होगा, भाग्य होगा, उसका सितारा चमक जाएगा। सभी पीएम नहीं बन सकते। इसलिए निवेदन करूंगा, अपने बच्चों की भी टेंशन मत लिया करो, निश्चिंत रहा करो। अपने कर्तव्य का तो पालन कर दीजिए और प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए, और गहरी नींद सोना शुरू कीजिए। क्योंकि जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब ये शरीर के अंदर जितने भी विशेष अंग हैं उन सभी अंगों की सर्विसिंग होती है। लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, सबकी सर्विसिंग होती है। लेकिन कब? जब तुम गहरी नींद में सोते हो। और जो व्यक्ति गहरी नींद में सो जाए उसको तुरंत धक्का मारकर जगाइए भी मत, थोड़ा आधा घंटे और सो लेने दो, कुछ होना नहीं है।
आधा घंटे सो लेगा तो कोई भिखारी नहीं हो जाएगा, और रात भर जागेगा तो कोई सम्राट नहीं बन जाएगा। मैं तो कभी सवेरे उठकर पढ़ाई नहीं किया, कभी सवेरे पढ़ते। कोई कहता ब्रह्म मुहूर्त, अरे उसमें नींद आ रही तुम ब्रह्म बताते। सुबह नहीं पढ़ा, शाम को ही पढ़ लेते थे काफी। 2 बार पढ़ लो याद हो गया। हर समय किताब लेकर क्या बैठे फालतू उसमें। JDN + S2 so 4 = JDN so 4 + S2, तो रट डालो, उसमें क्या है। मैं तो पूरे रट लेता था, बात खत्म कर दो, समझ में आए तो ठीक, कुछ कम आए तो रट लिया है, काम हो जाएगा। लेकिन गहरी नींद जब तक तुम नहीं सोओगे, तुम्हारी बुद्धि का स्मरण धीरे धीरे कम हो जाएगा, भूलना शुरू हो जाएगा। इसलिए गहरी नींद सोइए। और ये भी निवेदन करूंगा, दूसरों को भी गहरी नींद सोने दो। ऐसी चिंता वाली फालतू बातें मत करो, उलझन वाली बातें मत करो, और समय पर जागो भी। अब ऐसा भी नहीं गुरुजी सोने को बताए हैं तो अंधाधुंध सो 9 बजे तक 10 बजे तक, तो और गड़बड़ हो जाएगा, फिर घर में लड़ाई होगी तो और टेंशन बढ़ेगी, नींद नहीं आएगी। समय पर जागिए भी, और हंसिए भी, और पैदल भी चलिए, और भोजन थोड़ा चबा चबा कर खाइए, बहुत जल्दी जल्दी मत खाइए। और गर्मियों में थोड़ा सुबह भोजन के साथ में बिना मलाई का दही थोड़ा खा लीजिए। 1 दिन छोड़कर खा लीजिए, या हफ्ते भर खाइए, 2 दिन बंद कर दीजिए। दही पेट के समस्त रोगों का अंत करता है। छाछ पेट के रोगों का विनाश कर देता है। पपीता पेट की बीमारी को समाप्त कर देता है। इसलिए पपीता भी सुबह नाश्ता में ले लो तो अच्छा है। मूली खा लो, गाजर खा लो, जामफल खा लो, थोड़ा केला खा लो, बस। उसके बाद चाय मत पियो। फल फ्रूट खाकर चाय नहीं पीना चाहिए, चाय पीने से फिर उसका तासीर बिगड़ जाता है। और खुश भी रहा करो हमेशा। कभी कभी स्वयं को भी धन्यवाद दिया करो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाया करो। कभी कभी कहा करो, हाँ मेरा मकान बहुत अच्छा है। अपने मन से कहो, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, मेरी साड़ी है, क्या बात, कितनी अच्छी साड़ी है। कोई दूसरी औरत तो तुम्हारी साड़ी की प्रशंसा तो करेगी नहीं, ईर्ष्या कर सकती, प्रशंसा नहीं कर सकती। तो अपनी साड़ी की खुद प्रशंसा करो। अपने कान के कुंडल दर्पण में देखो, हिलाओ, झुम झुम का गिरा रे बलिया की बाजार में और अपने कुंडलों की प्रशंसा कर लो। मैं तो अपनी खुद ही कर लेता हूँ, सब ठीक है, बहुत बढ़िया, आनंद, जय हो, बहुत अच्छा। अब जो है सो है, अच्छा हो ना हो, जय, उसी को मान लो, अच्छा, बस सुखी रहो। कहाँ तक लफड़ा करते रहोगे सब। ये सुखी होने के फार्मूले बता रहा हूँ।